अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बजट फ्रेंडली सूट बनाना है टीनेजर बच्चियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की डिज़ाइनिंग है। प्लेन सूट ले लें, सादा कॉटन का सूट ले लें और इसके ऊपर ये हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर लें। सस्ती सी डिज़ाइनिंग है, कोई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मेहनत आपने करनी है। मैं पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, लास्ट तक आपने देखनी है। हर चीज़ मैंने इसमें बताई है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। सारा कुछ आपके साथ मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सादा थोड़ा सा खुला पंचा है, तकरीबन 9 इंच का, और बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है। ठीक है जी, ये कमीज़ है और ये बाजू हैं। ठीक है, ऑर्गेन्जा के ऊपर सारा वर्क किया है। मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लेके आई हूँ। नेक कैसे बनानी है, किस स्टेप पे आके आपने इसको स्टोन्स लगाने हैं या सितारे लगाने हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप लगा सकते हैं, जो अवेलेबल आपके पास, जो आपके पास मतलब आसानी से आपको मिल सकती है। ठीक है, ये भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मेरे ख्याल में तो कहीं से भी मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मार्केट में जाके आराम से उनसे कहो कि इस तरह का छोटा स्टोन चाहिए जिसके ना यहाँ सेंटर में सुराख है। ठीक है, एक सुराख वाला स्टोन है। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेन्जा मैंने डबल कैसे ली थी, लेकिन सिंगल के ऊपर हमने वर्क किया है ताकि वर्क जो है वो इस साइड के ऊपर, ये देखो ये डबल ऑर्गेन्जा है। फिर इसको डबल कैसे करना है, डबल करने के बाद फिर इसको आगे से जोड़ना कैसे है। ऑर्गेन्जा का सबसे ज़रूरी जो स्टेप्स है ना, वो आपने मिस कर देते हैं और फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि डिज़ाइन बनता कैसे है, इसको कैसे जोड़ना है और उसके बाद फिर कटिंग कैसे होनी है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैंने कमीज़ की मैंने कटिंग कर ली है और बाजू का जो है मैंने कटिंग कर लिया है। ऑर्गेन्जा जो है जी मैंने ली है आधा गज़, और कमीज़ की कटिंग आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लेनी है। बाजू का जो है मैंने साइज़ रखा है 14 इंच का, और ऑर्गेन्जा टोटल मैंने जो ली है वो 16 इंच की ली है। डबल करने के बाद वो 8 इंच की हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, अब हमने इसको सिलाई लगा के एक हिस्सा इसका जो है वो बाजू के साथ जोड़ लेना और एक हिस्से को हम छोड़ देंगे। उसको हमने वर्क करने के बाद कैसे डबल करना है और फिर उसको किस तरह से लगाना है, उसको आगे से पक्का कैसे करना है, वो ही इसमें असल चीज़ जो है वो बाजू में यही है कि उसको हमने लास्ट में पक्का करके कटवर्क कैसे बनाना है जबकि दोनों ऑर्गेन्जा आपस में जुड़ जाएँ। ठीक है, अब आपने ऑर्गेन्जा को जैसे मैं रखने लगी हूँ, ये देखें, इसको खोलें और यूँ रखें ताकि इसका डबल वाला हिस्सा जो वो ऊपर वाली साइड पर आ जाए, और इसके ऊपर यूँ रख के आप एक सिलाई लगा दें। सिलाई लगा के जोड़ने के बाद आपने ये वाला पीछे वाला हिस्सा आप निकाल दें। अभी इसको हम लास्ट में करेंगे। अब आपने इसके ऊपर जो भी वर्क करना है, जो भी कुछ आप लगा रही हैं, गोटी लगा रही हैं, कुछ भी लगा रही हैं, फ्लावर्स बना रही हैं, जो भी, उसको लास्ट में हम जो है उसको जोड़ेंगे और फिर आपको बताऊंगी कि वो ट्रिक क्या है जिससे आपने इसको आपस में जोड़ना है। तज़किरा करती हूँ या बताती हूँ तो ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है आपकी। आप इनके चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वॉच कर लें। आप लोगों के 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन किसी का भला हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपका भी इंशाल्लाह ज़रूर भला करेगा। नेक्स्ट जो है जी मैंने बना लिया। अगर आप लोगों ने ये नेक्स्ट जो है इसकी कटिंग और इसकी मुकम्मल जो डिटेल है कि कितनी लंबाई चौड़ाई में मैं टीनेजर बच्चियों के लिए नेक बनाती हूँ, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी इसका आपको जो है वो पूरी स्क्रीन मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो इस वीडियो पे चले जाएंगे जहाँ पर मुकम्मल साइज़ आपको बताऊँगी टीनेजर बच्चियों के लिए परफेक्ट साइज़ होता क्या है। ठीक है जी, अगर तो आपने वीडियो देख लिया फिर ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखी है ना तो उन लोगों के लिए वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी इसका। नेक आपने सिंपल तरीके से बनाना है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो अंदर वाली फोल्डिंग है ना, ये मैंने 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम रखी है, ये आप देख लें यहाँ से। ठीक है, 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट थोड़ा सा कम ही है, तो इस तरह से आपने छोटी फोल्डिंग रखनी है। अब हम इसकी जो है वो पेटल कट कर लेते हैं। 3 इंच लंबाई में 2.5 इंच चौड़ा कोई भी पेपर बुकरम आप ले लें। पेपर की लंबाई जो 3 इंच है वो यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, ये देखें। और इसकी चौड़ाई जो हमने लेनी है वो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि कितने इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच के ऊपर, 1.5 इंच के ऊपर आपने नीचे से जो 1.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगा लेना है। और इसकी चौड़ाई जो हमने रखनी है वो रखनी है 1 इंच से 2 पॉइंट कम, ये इस तरह से। ठीक है जी, 1 इंच से 2 पॉइंट कम अभी नोटिस कर लें, और नीचे से इसका गैप है 1 इंच का, सॉरी 1 इंच का नहीं है, 1.5 इंच का। अब हमने इसको शेप देना है। अब शेप देने के लिए ये देखें, यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, इस तरह से कॉर्नर से तिरछा, यहाँ से आने के बाद इसको गोल में शेप देना शुरू कर देंगे ऐसे, तो इजीली आपका जो है इस तरह से पेटल जो है वो बन जाएगा। इसको हम कटिंग कर लेंगे, ये देखें जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से फॉलो करेंगी ना तो बड़ी अच्छी और नीट पेटल आपकी कटिंग हो जाएगी। ये देखो, ये परफेक्ट पेटल है। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन छोड़ के ये पेटल को आपने रखे तो यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा लेना है।
ये आप देखते जाएं, या मैंने ना क्लोज कर दिया वीडियो को ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ भी आ जाए। किसी भी बॉल पेन की मदद से इस तरह से इसको रख के तो इसकी चारों साइड पे इस तरह से आप ट्रेस करें तो इस तरह का ट्रेसिंग आ जाएगा। नेक्स्ट वाली पेटल को हम इस तरह से आड़ी शेप में रखेंगे, फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड पे रखेंगे। ठीक है जी। अब लास्ट वाली पेटल जो है वो हमने इस तरह से इस शेप में रखनी है बाहर वाली साइड पे। यहाँ से आप गैप देखते जाएं, सबका गैप जो है ना वो इतना इतना ही होना चाहिए, तकरीबन हाफ इंच ही। इसकी भी ट्रेसिंग कर ली है मैंने। अब इस साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से ऐसे रखेंगे। यहाँ से हमारा मार्जिन जो है ना ये बस एक जैसा आना चाहिए। हाँ जी, इस तरह से जो है जी गले के ऊपर जो है स्टोन्स लगा लिए हैं। आप चाहें आप स्टोन लगा लें, आप चाहें आप सितारा लगा लें, आप चाहें आप गोटी लगा लें, कुछ भी लगा के आप अपनी बच्चियों के लिए जो है प्लेन सूट जो है इस तरह से रेडी कर सकती हैं। बाजू के आगे इस तरह से फ्लावर्स बना लिए हैं, और ये आपको मैंने बता दिया था कि अभी हमने इसको ऐसे ही रखना है, और इस तरह से इसको फ्लावर्स को जो है जो भी इसकी सिलाई या टांके हैं वो अंदर चले जाएंगे। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से यहाँ ऊपर रख के यहाँ तरपाई कर देंगे। हाँ जी, तरपाई करने के बाद ना अब हमने अगला काम जो है वो ये करना है कि इसको ऐसे रखें, और ये जो भी इसका डिज़ाइन आपने बनाया है ना इस डिज़ाइन के साथ साथ रख के सुई में धागा डाल लें। सिंगल धागे में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरह से आपने स्टिच लेने हैं, और इसको हमने ना पक्का कर लेना है यहाँ से, ताकि ये बिल्कुल दोनों जो ऑर्गेन्जा हैं ये अब आपस में जुड़ जाएं। बिल्कुल किनारे किनारे हम चलेंगे, फील भी नहीं होगा धागे का। सेम धागा लेना है आपने बिल्कुल ऑर्गेन्जा के कलर का, जो इस तरह से फील नहीं होगा, बिल्कुल भी टांका लगा हुआ। तो ये सारी आपने यहाँ जो है ना इस पे सारे पे आपने ना यहाँ पे इसको पहले स्टिच लगा लेने हैं। ठीक है जी। इस तरह से सारे स्टिच लगाने के बाद अब आप काविया ले लें। आपके पास काविया नहीं है तो आप कोई भी इस तरह, आपके पास कोई नाइफ़ है, कोई छुरी है नोक वाली, तो उसको आप अच्छे से चूल्हे के ऊपर गर्म करके ना तो इस तरह से इसके किनारे जो हैं वो कट कर लें। यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे हम चलेंगे, धागे को हमने कट बिल्कुल नहीं होने देना है। ये देखें ऐसे। काविया भी अगर आप यूज़ करें ना तो काविया आपका फुल गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा ना तो फिर बिल्कुल भी ना वो नीट नहीं बनता है, वो फिर ऑर्गेन्जा सही से कट नहीं होती है। ये देखें, यहाँ जहाँ से इसको ना निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने कट वर्क बना लेना है। ठीक है जी। ये देखें कितना प्यारा सा कट वर्क स्टाइल आपका ऑर्गेन्जा के ऊपर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ही अपनी बच्चियों के लिए जो है खूबसूरत से डिज़ाइन जो है ईद के लिए रेडी करें, और दुआएं दें, और बड़े प्यारे प्यारे से इस तरह के स्टाइल बनाएं। इसको गोल्डन कलर के आप जो है वो स्टोन लगा सकती हैं। डिफरेंट तरह की प्लेन कॉटन ले सकती हैं, सादा कॉटन में कोई भी कलर ले लें, किसी के ऊपर भी लगा लें। और साथ में दुपट्टे इतने प्यारे प्यारे आजकल तो दुपट्टे मार्केट्स में आए हुए हैं, तो साथ में दुपट्टा लें। तो इस तरह से खूबसूरत से अपने ड्रेस घर पर रेडी करें। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, आपने वीडियो देखी है, यकीनी तौर पर आपको समझ आ गई है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। खूबसूरत से कलर लें, किसी भी कलर पे बनाएं, गोल्डन में बनाएं, सिल्वर में बनाएं, किसी भी कलर में बनाएं, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और बताएं कि कैसा बना। ईद के लिए ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग है। नेक्स्ट वीडियो तक ले मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।